नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कुछ मेरे पास कमेंट्स आए कि सर हमारे घर के अंदर जो किचन है वो वास्तु अनुरूप नहीं है, वास्तु अनुसार नहीं है। साथ ही दोस्तों, कुछ कमेंट्स के अंदर आया कि सर हमारे घर के अंदर जो हेड पंप है, जो ट्यूबवेल है, वो यदि गलत दिशा में बन चुका है तो अब इसका क्या उपाय करना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के नियमों को हमें फॉलो करना चाहिए और आज का जो हमारा टॉपिक्स रहेगा वास्तु का, वो रहेगा वास्तु का उचित स्थापन। यानी वास्तु का उचित स्थापन का मतलब है कि वास्तु कि हमारे घर के अंदर कौन सा कक्ष कहाँ होना चाहिए और कौन सा किचन या रसोई घर या हमारे घर के अंदर जो मास्टर बेडरूम है, तो ये सब कहाँ पर होना चाहिए। और यदि ये हमारे घर के अंदर गलत दिशा में बन चुके हैं तो दोस्तों फिर इसका क्या उपाय है वास्तुशास्त्र के अंदर। दोस्तों, कुछ मकान या कुछ घर यदि विपरीत दिशा में बन जाता है तो इसका दुष्परिणाम अवश्य ही हमें भोगना पड़ता है। दोस्तों, इसीलिए भवन निर्माण करते समय हमें दिग्दोष सूचक यंत्र से दिशा का सही सही ज्ञान हमें प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। सही सही ज्ञान प्राप्त करके हम कक्षों का निर्माण हमें करना चाहिए दोस्तों। लेकिन किसी कारणवश असावधानी हो जाए और कक्ष का निर्माण गलत दिशा में हो जाता है तो फिर वास्तुशास्त्र के अनुसार एक चीज़ हमें यहाँ देखना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर के यहाँ पर ईस्ट और साउथ है, तो यहाँ पर हम ईस्ट और साउथ कॉर्नर हो गया ये हमारा साउथ वेस्ट है, तो ये साउथ वेस्ट का कॉर्नर हो गया है। इसी तरह से दोस्तों ये नॉर्थ वेस्ट है, तो यहाँ पर ये हमारा नॉर्थ और ईस्ट हो गया, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया डायरेक्शन। और ये हमारा हो गया नॉर्थ और वेस्ट का डायरेक्शन। यानी दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार अब बात करते हैं कि रसोई घर यानी किचन वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर के ईस्ट और साउथ का जो बीच का कॉर्नर है यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर रसोई घर या किचन होना चाहिए वास्तुशास्त्र के अनुसार। लेकिन दोस्तों, इसकी वी दिशा में ये अगर आपका किचन बन चुका है, यानी किसी कारणवश से यहाँ पर आपका किचन नहीं बनकर यदि यहाँ वायव्य कोण के अंदर आपका किचन बन चुका है तो दोस्तों फिर आपको यहाँ पर कौन सा उपाय करने से यहाँ का वास्तु दोष दूर हो जाएगा, आपके किचन का, आपके घर का वास्तु दोष दूर हो सकता है। दोस्तों, यदि आपके घर में रसोई किचन यदि यहाँ इसको ईस्ट और साउथ को हम आग्नेय कोण कहते हैं, यदि ईस्ट साउथ में हमारा किचन नहीं है और इसके वी दिशा यानी इसके विपरीत दिशा यानी नॉर्थ वेस्ट के अंदर हमारा किचन बन चुका है तो दोस्तों अब यहाँ से ये किचन हटाना संभव नहीं हो या खर्च ज़्यादा हो रहा है, तो अब इसका क्या उपाय वास्तु का आप करें जिससे आपके यहाँ किचन भी बना रहे और इसका वास्तु दोष भी आपके घर के ऊपर नहीं लगे। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर वायव्य कोण के अंदर आपका किचन बना है तो आपको सबसे पहले इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि आपको वायव्य कोण के जो यानी वायव्य कोण में आपका किचन है तो आपको ईस्ट और साउथ का जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन के ऊपर आपको गैस चूल्हा या फिर यहाँ पर आपको जो आपके अग्नि संबंधित स्टोव है, गैस चूल्हा है या चूल्हा है, तो वो यहाँ आपको फिर ईस्ट साउथ के अंदर रखना बहुत ज़रूरी है। ईस्ट साउथ के अंदर यहाँ पर आप यदि गैस चूल्हा या स्टोव या चूल्हा इत्यादि यहाँ पर रखते हो तो इस घर में कुछ हद तक वास्तु दोष दूर हो सकता है। अगर भूल से भी आपके घर के अंदर अग्नि कोण में रसोई नहीं है
वायव्य कोण में बन चुकी, तो आपको एक छोटा सा यहाँ उपाय ये करना है कि आपको इसके जो आपका किचन है इसका जो आग्नेय कोण है यानी ईस्ट और साउथ का जो कॉर्नर है, यहाँ पर आपको गैस चूल्हा इत्यादि रखना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, यदि आपके घर के अंदर, जैसे दूसरा कमेंट्स में मेरे पास आया कि सर हमारे घर के अंदर हेडपम्प बोरिंग गलत दिशा में यानी आग्नेय दिशा में यहाँ पर हेडपम्प या बोरिंग या ट्यूबवेल बन चुका, तो अब इसका क्या उपाय करें, क्योंकि ये संभव भी नहीं होगा कि यहाँ से हम हेडपम्प ट्यूबवेल या जो कुआं है वो यहाँ से हटाकर हम इसको यहाँ पर लेकर आए, क्योंकि यहाँ पर पहले से निर्माण है। तो दोस्तों, अब इसका क्या उपाय करना चाहिए। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके घर के अंदर बोरिंग ट्यूबवेल हेडपम्प वो कौन सी दिशा में होना चाहिए। दोस्तों, बोरिंग ट्यूबवेल हेडपम्प आप इस नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में रख सकते हो। इसके अलावा आप ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हो। इसके अलावा आप नॉर्थ डायरेक्शन में रख सकते हो। यहाँ पर इन तीनों दिशाओं के अंदर आप हेडपम्प बोरिंग ट्यूबवेल आप अपने घर के अंदर रख सकते हो। पानी के जो भूमिगत स्रोत है वो यहाँ पर आप रख सकते हो। अब बात आती है कि आपके घर में आग्नेय कोण में यहाँ पर बोरिंग ट्यूबवेल या हेडपम्प बन चुका, तो अब इसका क्या उपाय वास्तु अनुसार हमें करना चाहिए। दोस्तों, यदि ऐसी स्थिति आपके घर के अंदर बन रही है तो आपको आग्नेय कोण के अंदर यानी कि इसी दिशा के अंदर यहाँ पर आपको बिजली का मीटर लगाना चाहिए। यहाँ पर आपको बिजली का मीटर लगाने से यहाँ का वास्तु दोष कुछ कम हो जाता है। यहाँ पर आपको लाल बल्ब, यदि आप हर समय जलता हुआ रखते हो, लाल बल्ब लगाते हो, तो भी यहाँ का वास्तु दोष दूर हो जाता है। दोस्तों, आग्नेय कोण में बिजली का मीटर लगाने से यहाँ का वास्तु दोष दूर होगा। साथ ही दोस्तों, आपके घर का जो जल है, यानी अगर आपके घर के अंदर यदि यहाँ पर आग्नेय कोण में हेडपम्प ट्यूबवेल बन चुका, तो आपको सबसे पहले एक काम यहाँ करना चाहिए कि इस कोण के अंदर आपको बिजली का मीटर लगा देना चाहिए। ईस्ट और साउथ का जो कॉर्नर है वहाँ पर बिजली का मीटर लगा देना चाहिए। साथ ही आपके घर का जो जल है वो जल आपके घर का बाहर आपको यहाँ पर आग्नेय कोण में नहीं निकालना चाहिए। आपको यहाँ ईस्ट के अंदर आप अपने घर का जल बाहर निकाल सकते हो। इसके अलावा आप अपने घर का जल बाहर निकालने के लिए नॉर्थ ईस्ट का भी प्रयोग कर सकते हो। यहाँ से भी आप जल जो है वो आप अपने घर से बाहर निकाल सकते हो। इसके अलावा आप ईस्ट डायरेक्शन के अंदर भी ईस्ट डायरेक्शन के अंदर तो आप निकाल ही सकते हो, नॉर्थ डायरेक्शन में भी आप अपने घर का जल बाहर निकाल सकते हो। अगर ये आपके घर के अंदर वास्तु दोष है तो यहाँ पर मैं मुख्यतः वापिस इस टॉपिक्स को बता देता हूँ कि आग्नेय कोण में यदि किचन नहीं है, वायव्य कोण में है, तो आपको किचन के आग्नेय कोण में स्टोव या गैस चूल्हा रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके घर के अंदर आग्नेय कोण में हेडपम्प ट्यूबवेल या बोरिंग बन चुका है, हटाना संभव नहीं है, तो आपको आग्नेय कोण में बिजली का मीटर स्थापित करना चाहिए। साथ ही अपने घर का जो जल है, जो जल निकासी है, आपके घर से जो जल बाहर निकल रहा है वो आपको ईस्ट डायरेक्शन या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन या फिर नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर ही आपको घर से जल बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, इससे आगे बढ़ते हुए मैं और जानकारी आपको देता, लेकिन ये वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा। इससे अगली जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। तो राधे राधे। अगली कड़ी में फिर मैं आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। यदि आपको भी अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवाना हो तो इसके लिए आपको अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा। आप फ़ोन नंबर भी नोट कर सकते हो 7901718402। तो राधे राधे मित्रों, ऐसी रहस्यमय जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए कृपया आप इस कमल किशोर भोजक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूँ। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।